जरूरत थी अस्मिता को आकर उसे बचाने की? सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। क्या जरूरत थी ये स्टंट्स करने की? हाँ, ये डांस टीचर कम और मार्शल आर्ट ट्रेनर ज्यादा लगती है। पारो, पारो आप? तुम ठीक हो पारो? माय गॉड, आप ठीक हैं? आप तो सर के बल गिरने वाली थी। हम तो डर ही गए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए, आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर पता नहीं मेरा पैर कैसे फिसल गया। वहाँ कुछ तो था। हाँ हम देखते हैं। अरे विश्वजीत, जल्दी से माप लेकर आइए। देखिए वहाँ क्या स्लिपरी है, जल्दी साफ करिए। आपको पता है ना पारोमिता प्रेग्नेंट है, खास ख्याल रखिए सफाई का। इट्स ओके, हो जाता है ऐसा कभी कभी। और आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। पारो तुम ठीक तो हो ना? थैंक यू अस्मिता। इसमें थैंक्स क्या शाह, इंसानियत के नाते कोई भी ऐसा करता। हम दोनों के बीच इतना कुछ होने के बाद भी तुमने इंसानियत दिखाई, इसके लिए थैंक यू अस्मिता। छोटी मोटी अनबन रिश्तों को अफेक्ट कर सकती है पारो, इंसान को नहीं बदलती। तुम ठीक हो, जस्ट थैंक गॉड फॉर दैट। समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है शांतनु, चाहे जो हो जाए। तुम मेरे बंधु हो और तुम्हारी दोस्ती के लिए तो जान भी हाजिर है। ये तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हैं। आपको अपना खास ख्याल रखना चाहिए। एक जान पल रही है आपके अंदर। अच्छी तरह से जानते हैं हम कैसे एक छोटी सी गलती जिंदगी भर का दुख और चुभन बन जाती है। खैर छोड़िए, आइए हम आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं। पारो, तुम अपना ध्यान रखना। शुरू के कुछ महीने बहुत नाजुक होते प्रेगनेंसी के। प्रेगनेंसी? दादी बुआ, किसकी प्रेगनेंसी? कौन प्रेग्नेंट है भाई? जिंदा रह पुत्र। बुआ जी, जिंदी रह, जिंदी रह पुत्र। जिंदी रह पुत्र। हमारी पारो, अच्छे दिन जा रहे हैं इनके। वैसे आप अचानक, अब हमारे कहने का मतलब है कि आप फोन कर देती तो हम एयरपोर्ट ड्राइवर भेज देते। वो सब तो ठीक है, लेकिन इन्हें भी अभी वापस आना था। क्यों पुत्र? मना किया था ना मैंने, किस चक्कर में मत पड़ना। बड़ी जल्दी थी तुम्हें ये सब करने की। हाँ, काल रात्रि से ही लक्षण दिखाने लगी थी ये, मना करने के बावजूद। मना किया था? और नहीं तो क्या, पंडित जी ने मना किया था कि ग्रह दशा ठीक नहीं है, शारीरिक संबंध नहीं रखने चाहिए। वरना क्या, मुझे मजा आता है रोक टोक करने में। आप सिर्फ मुझे क्यों सुना रहे हो दादी बुआ? बच्चा सिर्फ एक इंसान की वजह से तो नहीं होता है ना। शान से भी तो पूछिए। हाँ हाँ पुत्र, अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाया तो तू तो रोक सकती थी ना। हाँ देख पुत्र, हम ओल्ड फैशन के हैं, लेकिन तारों लकीरों से नहीं खेलते हम। अब बताओ, कैसे टालेगी तू इस कुंडली दोष को? हाँ, कैसे बचाएगी अपने बच्चे को ये अनहोनी से? अगर ऐसी बात थी बुआ जी
तो आप हमें बता देती, हम समझाते हैं इन्हें। अरे भाई तुम तो रहने ही दो, शादी के वक्त से सिंग निकल आए थे तुम्हारे। मैं कुछ भी बोलती तो तुम मुझे गलत साबित कर देती, इसलिए मैं तो चुप ही रह गई। पर किसने सोचा होता कि चट मंगनी, पट ब्याह और फट बच्चा भी हो जाएगा इन्हें। अब खतरा सिर्फ इन दोनों को नहीं, इनके होने वाले बच्चे को भी है। ये क्या बातचीत चल रही है? आ गई आप फिर से? ये वही है ना, वो तेरी दादी बुआ? मतलब आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है? जब देखो मुंह उठा के इन बच्चों को डराने आ जाती है आप यहाँ पर। कौन है ये? पारो की मासी है। मासी प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये दादी बुआ बोल रहे हैं कि अरे पुत्र, मैं नहीं, ग्रह दशा कह रही है। समझाओ इसे, मासी हो ना, माँ होती तो डरती बच्ची के लिए। खैर बुआ जी आप छोड़ दीजिए, हम भिजवाते हैं आपके रूम में। ठीक है। हमें तो पता ही नहीं था, आज ही हमारी पारो गिरते गिरते बची। वो तो अच्छा हुआ अस्मिता ने इन्हें बचा लिया, वरना ही अपना बच्चा खो देती। तो निवेदिता जी, इस घर में सिर्फ आप ही है ना जो इसका ध्यान रखेंगी? और क्या बोल के गई आपकी दादी बुआ? ये जो बोल के गई ना ग्रह दशा का दोष है, तो ठीक है ना, हम लोग एक काम करते हैं, है मेरे पास उसका भी एक टोटका। हम लोग शान और पारो के नाम पे एक शांति हवन कर लेते हैं, बात ही खत्म। क्यों? आप पारो का ध्यान रखिए। चल, चल। करवा लो चाहे वो हवन ब्यूटी, पर इस बच्चे की जान को खतरा तो रहेगा ही। ग्रहों से नहीं, हमसे। शान, एक बार भी तूने सोचा नहीं अस्मिता के बारे में? उसी के बारे में सोचा, तभी तो ये सब हो गया ना दादी। शर्म आ रही है मुझे। आज है ना, तूने दादी बुआ का सर नीचा कर दिया है। ना इंसाफी हुई है उस बच्ची के साथ। पता है दादी बुआ, तभी तो दुर्गा माँ ने छीन लिया मुझसे मेरी पुचकी को। नहीं शान, कोई देवी माँ ने नहीं छीना है तुझसे, तूने खुद उसे दूर किया अपने आप से। दादी बुआ वो हेलो, मैं अभी आता हूँ। कौन है? किसका फोन था? बाद में बताता हूँ दादी। शान, शान मेरी बात तो सुनो। ये शान इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? कुछ दिन के लिए मैं बाहर क्या चली गई, ये घर में पता नहीं क्या चल रहा है। आपने तो कहा था कि आपकी तबीयत खराब है। अब आपने ये क्या हाल बना रखा है? ना सिंदूर है, ना बिंदी है,
कसम खा के बोल शांतनु, क्या तेरी माँ को सिंदूर लगाने का हक है? आप ये क्या पूछ रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच्चाई क्या है ये पूछ रही हूँ। दुर्गा माँ के घर में है, जहाँ तू पैदा हुआ। झूठ मत बोलना, वरना शर्म से ये धरती फट जाएगी। मैं चाहकर भी आपसे झूठ नहीं बोल सकता माँ। तो रख इस जलते हुए ज्योति पे अपना हाथ। अब बता, क्या तेरे पिता के गायब होने में तेरा हाथ है? क्या गारंटी है कि अपने माँ की झूठी कसम नहीं खाएगा? जो अपने बाप को किडनैप कर सकता है, उन्हें मार सकता है, वो क्या झूठी कसम नहीं खा सकता? नहीं खा सकता। जिस बच्चे ने अपनी माँ के एक इशारे पर घर बाहर दोस्ती सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो अपनी माँ की झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। बोलो शांतनु, चुप क्यों हो? पापा को कुछ नहीं हुआ, मेरा दिल कहता है, और मैं कसम खा के कहता हूं कि पापा के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं। आपकी कसम, दुर्गा माँ की कसम। जीना जीना उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है। लाई 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 रंग तेरी रीत का, रंग तेरी बहुत टुकड़ा होगा ना। आपके आंसुओं की मरहम लग गई, ठंडक मिल गई। जब जब मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। सर, शान अपनी माँ की झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। सर, आई एम 100% श्योर सर कि वो बेगुनाह है सर। सर, बस वो गलत वक्त पर गलत जगह पाया गया है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ अस्मिता, पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस और माँ की कसम कोर्ट में नहीं चलेगी। सर, आई नो सर, पर फिलहाल तो ये लगता है कि शान को किसी तरह फंसाने के लिए निर्वेदिता ये सब कर रही है। बहुत बड़ी चाल है ये। थैंक यू आदित्य, आप उस पर भरोसा करने के। हमें तुम पर भरोसा है अस्मिता, और चंदा को भी तो भरोसा है, तभी तो तुम्हारे कहने पे उसने ये सब किया। मैं जानती हूँ सर, इस भरोसे के बल पर ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई।
एक अफसर की पहुंच की सीमाएं हो सकती है, पर एक दोस्त की नहीं सर। अब कुछ ऐसा करना होगा कि वंस एंड फॉर ऑल शान के सिर से ये इल्जाम हट जाए। अच्छा हुआ कि चंदा माँ के जरिए सच जाने की बात भी दिमाग में आ गई और वो ये करने के लिए राजी भी हो गई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, शान को बाइज्जत बरी करके ही रहूंगी। चलिए बैठिए। चलिए चलिए, 5 मिनट में मुहूर्त शुरू हो जाएगा। और सुन, मेरा मतलब सुनिए, ये पूजा वूजा करने के बाद जो भी ग्रह वगैरह इनके खराब हो रखे ठीक हो जाएंगे ना सारे? पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ये तो सब ऊपर वाले को मनाने के तरीके हैं। अब वो मानता है या नहीं ये वो जाने। शान, जा किचन से है ना, नींबू लेकर आ जा। इसका जी मचल रहा है। जी। और हाँ अस्मिता पुत्र, मैंने है ना रसोई में फल रखे हुए, लेकर आ जा। जी। पारो, खा लो पारो, तुम्हें अच्छा लगे। नचनिया के तेवर इतने बदले हुए क्यों है भाई? चिकनी चुपड़ी बातें करके सबका दिल जीत कर कहीं इसका असली इरादा पारो के बच्चे को हानि पहुंचाना तो नहीं है? जीती रहो अस्मिता, बहुत अच्छी हो तुम। सारा हवन का इंतजाम किया, पारो का भी ख्याल रख रही हो। हमेशा खुश रहो। सर, आपसे कोई मैडम मिलने आई है। बुलाइए उनको अंदर। नमस्कार। कहिए। Let me introduce myself. मेरा नाम वानी कपूर है और मैं एक क्रिमिनल लॉयर मुंबई से। मैं यहाँ शान मौजूमदार का केस सॉल्व करने आई हूँ।